हेलो एंड वेलकम इन यूथ एकेडमी। तो आपको जैसे कि पता था, हम इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ हमारी कंटिन्यू हो रही थी। उसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट हिमालय माउंटेन रेंजेस पढ़ लिए, नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रेंजेस, एज वेल एज वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द दक्कन्स एंड द पेनिनसुलर इंडियन माउंटेन रेंजेस। तो आज के क्लास में, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, हमें अंडमान निकोबार के इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स एज वेल एज वहाँ पर थोड़े से नेशनल पार्क्स है, उसको भी हम देखते चलेंगे। इसकी क्लास हमारी शॉर्ट रहेगी, जिसमें हम अंडमान एंड निकोबार के सारे इंपॉर्टेंट आइलैंड्स, माउंटेन पीक्स, हाईएस्ट माउंटेन पीक्स एज वेल एज पासेस पढ़ेंगे विद नेशनल पार्क्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर this class. So this is all related to the Andaman and Nicobar Island peaks. Okay, let's move for the the class part without delaying any further. So as we know that इंडिया के पोर्शन में हमारा अंडमान एंड निकोबार बे ऑफ बंगाल की साइड आता है, विच इज़ द ईस्टर्न साइड। ओके, इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग देखें तो उसमें हमें पता है अंडमान एक पूरा आर्किपेलागो है। आर्किपेलागो का मैंने आपको मतलब बताया था, द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का ग्रुप है। और एक हमारा निकोबार है, अंडमान एंड निकोबार। और यहाँ से जो हमारा एक पास जाता है, इस ऊपर वाले पोजीशन को अंडमान कहते हैं, नीचे वाले को निकोबार कहते हैं। और अंडमान में भी हमारे डिविजन्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये जो हमारा पहला पोर्शन है उसको नॉर्थ निकोबार अंडमान कहते हैं, नीचे वाले को मिडिल अंडमान कहते हैं, उसके नीचे वाले को हम लोअर अंडमान कहते हैं या साउथ अंडमान कहते हैं। तो साउथ अंडमान का ही हमारा जो अंडमान निकोबार का जो हमारा कैपिटल है वो बेसिकली साउथ अंडमान का पार्ट है। तो आपसे अगर पूछे कि हमारा जो कैपिटल है अंडमान निकोबार का वो किस आइलैंड पे है, तो साउथ अंडमान में आ रहा है। फिर यहाँ से हमारा एक लिटिल अंडमान है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान जिसे लोअर और साउथ अंडमान भी बोलते हैं, एंड द लिटिल अंडमान। ये हमारे सारे अंडमान हो गए। निकोबार के एरिया देख लेते हैं। निकोबार में हमारा है कार निकोबार एंड द लिटिल निकोबार। इस एरिया को हम बोलते हैं लिटिल निकोबार। ये रहा हमारा लिटिल निकोबार। फिर एक ग्रेट निकोबार। सो कार निकोबार, ये हमारा लिटिल निकोबार एंड ग्रेट निकोबार, ये हो गया हमारा। तो हमने इसके डिविजन्स देख लिए, डिविजन्स देखे हमने कि कैसे डिवाइडेड है ये, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान और साउथ अंडमान एंड द लिटिल अंडमान। फिर यहाँ से हमारे एक पास जाएगा, फिर हमारा कार निकोबार आ जाएगा, फिर हमारा ग्रेट निकोबार, पहले लिटिल निकोबार फिर ग्रेट निकोबार। यहाँ पर लिटिल अंडमान और लिटिल निकोबार से कंफ्यूज नहीं होना है आपको। और जूम करके डिविजन्स देख लेते हैं। ये आ गया। इसकी बात करें तो नॉन अंडमान भी बोलते हैं, बरेन आइलैंड, और एक हमारा निकोबार आइलैंड नारकोंडम आइलैंड भी है। तो हमें निकोबार के ऊपर एक नारकोंडम आइलैंड मिलेगा जो कि डॉर्मेंट वॉल्केनो आइलैंड है, एक डॉर्मेंट वॉल्केनो आइलैंड है एक हमारा। जो कि हमारा बैरन आइलैंड की बात करें तो ये हमारा एक, ये यहाँ पर होता है नॉर्थ अंडमान और यहाँ पर होता है मिडिल अंडमान। तो बैरन आइलैंड है ना, वो मिडिल अंडमान का पार्ट है, जो कि एक एक्टिव वॉल्केनिक एरिया है, एक्टिव वॉल्केनो है। और जो हमारा नारकोंडम आइलैंड है वो हमारा डॉर्मेंट वॉल्केनो। मैंने आपको डॉर्मेंट, एक्सटिंक्ट एंड एक्टिव वॉल्केनो का टाइप्स बताए थे और इसके डिस्टिंक्शन भी बताए थे। ओके, तो हमारे ये नॉर्थ अंडमान हो गया जिससे रिलेटेड है नारकोंडम आइलैंड, मिडिल अंडमान हो गया जिससे रिलेटेड है बरेन आइलैंड, ठीक है। फिर ये साउथ अंडमान हो गया जिसमें हमारा कैपिटल मिलता है पोर्ट ब्लेयर, एंड द लिटिल अंडमान हो गया हमारा। फिर इसके बाद हम कार निकोबार आएंगे। इसी के बाद लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में आता है हमारा 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल मतलब जो हम ऐसे लेटीट्यूड्स पढ़ते हैं उसमें 10 डिग्री के एरिया के बीच में ये हमारा पड़ता है, उसी से नामकरण हुआ है 10 डिग्री चैनल। ओके, यहाँ से हमने देख लिया नारकोंडम आइलैंड डॉर्मेंट आइलैंड है, डॉर्मेंट वॉल्केनो है, बैरन आइलैंड एक्टिव है। तो आपसे पूछ सकता है कौन सा डॉर्मेंट है, इंडिया का कौन सा एक्टिव वॉल्केनो है, तो आपको बताना है बैरन है, जो कि मिडिल अंडमान का पार्ट है। नारकोंडम नॉर्थ अंडमान का है, मिडिल अंडमान का बैरन आइलैंड है, साउथ अंडमान का मैंने बता दिया कैपिटल आता है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच हमारा 10 डिग्री चैनल आता है। थोड़ी बात कर लेते हैं। अगर हाईएस्ट की पीक की बात करें, ये देखिए हमारा नॉर्थ अंडमान है। अगर नॉर्थ अंडमान का हाईएस्ट पीक देखें तो ये देखिए हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अंडमान इज सेडल पीक। सेडल पीक नॉर्थ अंडमान का ये हाईएस्ट पीक है, एज वेल एज पूरे अंडमान एंड निकोबार का भी हाईएस्ट पीक है ये तो इसमें हमारे दो फीचर्स हैं, नॉर्थ अंडमान का हाईएस्ट पीक प्लस अंडमान एंड निकोबार का भी हाईएस्ट पीक है सेडल पीक। सेडल पीक है, सैंडल पीक नहीं बोलना आपको, सेडल पीक है जो कि इस एरिया में मिलता है हमें, सेडल पीक। ओके, फिर मिडिल अंडमान आ गया हमारा। हाईएस्ट पीक ऑफ द मिडिल अंडमान इज माउंट डियावोलो।
माउंट दियावोलो इज द हाईएस्ट पीक ऑफ मिडिल अंडमान, मतलब इस एरिया का है माउंट दियावोलो। यहाँ पर हमारा है सैडल पीक नॉर्थ अंडमान का। साउथ अंडमान की बात करें, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अंडमान इज माउंट क्योबा, क्योबा, ठीक है। फिर हाईएस्ट पीक ऑफ ग्रेट निकोबार की बात करें, हाँ, हाईएस्ट पीक ऑफ ग्रेट निकोबार की बात करें, ये देखिए हमारा यहाँ पर है। यहाँ से मैंने लिटिल अंडमान पढ़ा दिया, कार निकोबार के बीच, लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार के बीच में हमारा 10 डिग्री चैनल है। उसके बाद हमारा आ जाता है यहाँ पर लिटिल निकोबार एंड द ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार एंड कार निकोबार के बीच में आपको पढ़ना है, जो कि ज़्यादा एरिया कवर करता है। अगर हम ग्रेट निकोबार की बात करें तो द हाईएस्ट पीक ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड एंड द इंडीड इन द निकोबार आइलैंड इज माउंट थूलियर। माउंट थूलियर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ग्रेट निकोबार, थूलियर, ओके। तो हमने पढ़ लिया। तो नॉर्थ अंडमान के हमने जैसे कि पढ़ा, नॉर्थ अंडमान का क्या है हमारा सैडल पीक, मिडिल अंडमान का क्या है हमारा माउंट दियावोलो, साउथ अंडमान का क्या है क्योबा, ऐसे मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड द ग्रेट निकोबार का क्या है थूलियर, माउंट थूलियर। और लिटिल अंडमान एंड द कार निकोबार के बीच में हमारा 10 डिग्री चैनल आ रहा है, ठीक है। अब इसमें हम कोई इंपॉर्टेंट द्वीप्स पढ़ेंगे, तो उस पर हम देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा एक हैवलॉक आइलैंड है, नील आइलैंड है एंड रोज आइलैंड है, जिसका नाम चेंज कर दिया गया है। हैवलॉक आइलैंड को हम स्वराज द्वीप के नाम से जानते हैं, नील आइलैंड को शहीद द्वीप के नाम से जानते हैं, एंड द रोज आइलैंड को हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड के नाम से जानते हैं। सारे हमारे इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं, साउथ अंडमान का पार्ट है। ये देखिए हमारा ये हो गया हैवलॉक आइलैंड, नील आइलैंड एंड द रोज आइलैंड। तो आपसे इससे लोकेशन पूछ सकते हैं। तो हमारा अगर नॉर्थ से साउथ में जाए, तो नॉर्थ से साउथ में जाए तो हैवलॉक आइलैंड आएगा, फिर नील आइलैंड आएगा एंड द रोज आइलैंड आएगा। और इसका हम लेटेस्ट नाम देखें, जिसका नाम चेंज हो गया है, इसको हैवलॉक का नाम चेंज हो करके स्वराज द्वीप रख दिया गया है, नील आइलैंड का शहीद द्वीप एंड द रोज आइलैंड का नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, ठीक है। अब इस आइलैंड्स के हम आइलैंड्स के अंदर जाके थोड़े इंपॉर्टेंट बीचेस के ऊपर पढ़ लेते हैं। ये आइलैंड के बीचेस जो हैं, ये देखिए, इसमें हम साउथ अंडमान के पास में आ गए। तो हैवलॉक आइलैंड हमने कुछ इस जगह देखा था, हैवलॉक आइलैंड, तो इसके बीच देखते थे। तो एक हमारा हैवलॉक आइलैंड में, जिसको हम क्या बोलते हैं स्वराज द्वीप के नाम से भी जान रहे हैं लेटेस्ट, ठीक है। तो इसमें हमारा एक एलिफेंट बीच, फिर एक काला पत्थर बीच एंड द राधानगर बीच। एलिफेंट बीच, काला पत्थर बीच एंड राधानगर बीच इज पार्ट ऑफ द हैवलॉक आइलैंड एज वेल एज नोन एज स्वराज द्वीप। तो शॉर्ट फॉर्म में कहते तो राधा ने एलिफेंट को काला पत्थर मारा, ठीक है, राधा ने एलिफेंट को काला पत्थर मारा। तो राधानगर बीच, काला पत्थर बीच एंड एलिफेंट बीच। और इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, रामायण की स्टोरी से, भरतपुर बीच, सीतापुर बीच एंड लक्ष्मणपुर बीच, बस राम को भरत का देना है, ठीक है। तो इससे हो गया। अगर इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क्स के बारे में जाने, तो ग्रेट निकोबार इसलिए फेमस हो जाता है कि ग्रेट निकोबार में हमारे 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हो जाते हैं, गैलेथिया बे नेशनल पार्क एंड द कैम्बल बे नेशनल पार्क। आपने इसके बारे में बहुत सुना होगा, बहुत ही रिच बायोडाइवर्सिटी एरियाज हैं ये, गैलेथिया बे नेशनल पार्क एंड द कैम्बल बे नेशनल पार्क, जो किसका पार्ट है, ग्रेट निकोबार का पार्ट है। और हमने देखा कार निकोबार एंड लिटिल निकोबार में हमारा 10 डिग्री चैनल पड़ रहा है। और हम ये भी देख लेंगे कि साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बीच में हमारा दक्कन पैसेज पड़ रहा है। साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान, जो कि अंडमान का ही पार्ट है, उसके बीच में जा रहा है, तो हमारा दक्कन पैसेज पड़ रहा है, दक्कन पैसेज। और लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार के बीच में हमारा 10 डिग्री चैनल पड़ रहा है, 10 डिग्री चैनल, ओके। तो आपको ये सब याद रखना है। तो हमारा साउथ ग्रेट निकोबार में कैम्बल बे नेशनल पार्क, गैलेथिया बे नेशनल पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, स्टार लगा दे रही हूँ, आपको ये याद ही रखना है। और अगर आपको साउथ अंडमान और मिडिल अंडमान के बीच में थोड़े से नेशनल पार्क को ध्यान से देख लेते हैं, इसमें सब याद करने की जरूरत नहीं, बट एक मेमोरी में याद हो जाए। तो सैडल पीक हमने याद किया था, ग्रेट निकोबार द नॉर्थ अंडमान का हाईएस्ट पीक है सैडल पीक, तो सैडल पीक नेशनल पार्क हो गया। मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क, मिडिल बटन से कैसे मिडिल अंडमान का पार्ट हो जाता है, तो मिडिल बटन नेशनल पार्क याद कर सकते हैं। नॉर्थ बटन नेशनल पार्क, साउथ बटन नेशनल पार्क, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, जो कि मिडिल अंडमान का ही पार्ट है। माउंट हैरियट नेशनल पार्क, हैरियट इसलिए क्योंकि हैरियट अगर हम देखें तो साउथ अंडमान का हमने हाईएस्ट पीक क्या पड़ा था,
क्योबा पढ़ा था। उसमें हमारा हाईएस्ट पीक एक हैरियट भी है, हमारा तो साउथ अंडमान का हमारा एक हाईएस्ट पीक हैरियट भी है, जिसको हैरियट नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि एक हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अंडमान भी है एज वेल एज क्योबा भी है। एक महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, अगर पूछे महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क कहाँ है तो आपको बता दें साउथ अंडमान का पार्ट है एंड अंडमान एंड निकोबार में मिलता है। और ग्रेट निकोबार में हमें क्या मिल रहा था, ग्रेट निकोबार में कैम्पबेल एंड गलेथिया नेशनल पार्क्स मिल रहे थे। यहाँ देख ले तो सैडल पीक नेशनल पार्क, मिडिल बटन, नॉर्थ बटन एंड साउथ बटन, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, माउंट हैरियट साउथ अंडमान का हाईएस्ट पीक भी है, और महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। 10 डिग्री चैनल हमारे लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार के बीच में पड़ जाता है, एंड द दक्कन पैसेज हमारा पड़ जाता है अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बीच में, साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बीच में। तो ये हमने ये ग्रुप ऑफ आइलैंड हो जाता है, एक रिचेस आर्किपेलागो। ठीक है, हमने देख लिया नारकोलम आइलैंड डॉर्मेंट वोल्केनो एंड बरेन आइलैंड एक्टिव वोल्केनो। तो ये कंफ्यूज मत होना, इसको इंटरचेंज मत कर देना। हैवेलॉक आइलैंड देख लिया, स्वराज द्वीप। तो आज की क्लास शॉर्ट थी। सो आज की क्लास शॉर्ट इसलिए थी क्योंकि बस आपको अंडमान एंड निकोबार के माउंटेन पीक्स ही रह गए थे, और नेक्स्ट क्लास में हम लक्षद्वीप के भी देख लेंगे। लक्षद्वीप की क्लास 5 मिनट में ही खत्म हो जाएगी, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है जाने को। फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना ड्रेनेज सिस्टम। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर क्लासेज, इंटरेस्टिंग वीडियोस एंड मोर अपडेट्स। थैंक यू एवरीवन।